Assalamu alaikum. Welcome to Codeword Explorations. Today we will discuss about Zero for Tomato, chapter number 5, exercise part 2. And chapter name is Finite Automata. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कहा कि एक ऐसा ऐप बिल्ड करना है जिसकी बिगिनिंग और एंडिंग या वो डबल लेटर है, मतलब स्टार्टिंग या तो स्टार्टिंग में डबल लेटर आए या फिर एंडिंग में डबल लेटर है। तो हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे बस सबसे पहला वे इसको करने का कि हम इस तरह से बना लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए एंड देन यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं ए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बी एंड देन यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं बी और यहाँ पे ये जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये जो इसके अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं जस्ट चेक करने के लिए तो हमारे पास इस तरह से बनेगी कि डबल ए प्लस डबल बी। ये देखिए यहाँ से ए आ रहा है और यहाँ से बी जा रहा है और यहाँ पे जाके एक्सेप्ट, तो अब इन दोनों में कोई एक ही आएगा, या डबल ए आएगा या डबल बी आएगा। तो ये इसका एक ये तरीके करने का। सेकेंड इसका वे करने का हम इस तरह से करें, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये माइनस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे इसकी फिनिशिंग हो रही है, मतलब कि माइनस है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट और का मतलब होता है कोई एक कम होना चाहिए, या बिगिनिंग में आपके पास डबल लेटर आना चाहिए, एंडिंग में डबल लेटर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे बिगिनिंग में डबल लेटर कर लेते हैं, ठीक है, और एंडिंग में हम क्या करते हैं यहाँ पे बी एन। स्टार्टिंग तो डबल ए से हो रही है, डबल लेटर से हो रही है। देन सेकंड वे ये है, थर्ड वे ये है कि यहाँ पे भी हम माइनस प्लस कर लेते हैं स्टार्टिंग एंडिंग स्टेट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स से बी, देन यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए और यहाँ पे हम कर लेते हैं बी बी बी। क्या फ़र्क पड़ता है कि स्टार्टिंग बी ए से हो रही है जैसे लेकिन एंडिंग डबल बी से हो रही है, और का मतलब होता है कोई एक कम होना चाहिए, या बिगिनिंग में डबल लेटर आना चाहिए, एंडिंग में डबल लेटर आना चाहिए। तो ये तीन वे से हमारे पास इसको करने के और भी वेज हो सकते हैं, लेकिन ये तीन वे से क्वेश्चन नंबर 7 करने के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमसे कहा कि ऐसा ऐप बिल्ड करना है जिसमें ए बी हमारे पास गिवन है, तो ए बी की इवन नंबर और सब स्ट्रिंग होनी चाहिए ना। इस तरह से हम रेगुलर एक्सप्रेशन में करते थे कि हमारे पास इवन नंबर का मतलब होता है कि हमारे पास 2 4 6 8 इस तरह से कोई भी इवन नंबर होना चाहिए, तो उसकी सब स्ट्रिंग्स का मतलब है कि जितनी दफ़ा भी आए वो इसी तरह से। अब हमारे पास गिवन ए बी है और हमने इस तरह से बनाना है कि वो इवन नंबर में, तो अगर हम इसको इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म लिखे ए बी का होल स्टेट, तो क्या बनता है कि ए बी आएगा, लेकिन वो हमारे पास ए बी ऐसे भी आ सकता है, ए बी इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी, इस तरह, मतलब अप टू सो ऑन, लेकिन रहेगा वो इवन ही। लाइक ए बी ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, 2 4 6 इवन के पेज में। तो हमने यही चीज़ अब एफ में बनानी है। तो एफ में कमांड सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे हम लिखेंगे बी, लिखेंगे ए और इधर हम लिखेंगे बी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ए बी देन यहाँ से ए बी, ये एरोज को फॉलो करना, लाइक ए बी। अभी क्योंकि यहाँ पे वापस आ रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस का साइन डालते हैं। अब इस चीज़ का मकसद क्या है कि ए बी का मकसद क्या है कि यहाँ से ही लूप, बैक लूप है, ए बी ए बी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था कि इवन नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स बन गए बी के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि चैप्टर नंबर 4 को रिकॉल करें, लाइक जिस तरह उसमें हम ए और बी के सारे स्ट्रिंग्स बनाते थे, ए और बी को मिला के जितने भी और पॉसिबल स्ट्रिंग्स होती थी वो बनती थी। लाइक इसमें ए सिंगल ए भी आता था, मल्टीपल टाइम ए भी आता था, बी भी, मतलब ऑल स्ट्रिंग्स जो इसमें आ जाती थी जिसमें। तो आपने उसी चीज़ को सोचते हुए आपने अभी ऐसा ऐप बनाना है सेम टू सेम। तो वो हमारे पास किस तरह से होता था, हम अगर उसको यहाँ पे नॉर्मल लेके चले तो हमारे पास एक होता है, अगर लिखें जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी, इसमें हमारे पास जो है ये सिंगल ए और बी है, इसमें या तो सिर्फ हमारे पास ए आएगा या फिर बी आएगा। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हमारे पास इनके ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स बने तो हम उसके लिए यहाँ पर स्टैरिक ऐड करते हैं। तो स्टैरिक से हमारे पास क्या होगा कि मल्टीपल टाइम ए भी आएगा, मल्टीपल टाइम बी भी आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आएगा। तो अगर हम यहाँ पर सिंगल ए कॉमा बी लिख देते हैं अगर, तो ये बगैर स्टैटिक वाला है, लेकिन क्योंकि हमें स्टैटिक चाहिए तो हम यहाँ पे भी ए कॉमा बी लिखेंगे
और यहाँ पे मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर लूप रखती है कि लूप है मीन्स ए कोमा बी एज स्टेरिक के लिए, मतलब लूप स्टेरिक लूप एक ही चीज़ है, तो हमारे पास ये मल्टीपल टाइम है। देन इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमसे कहते हैं कि आपने ऐसा एफ क्रिएट करना है जिसमें या तो ओनली एज आए या फिर ओनली वीज है, ठीक है, मतलब जितने भी उसकी लेंथ हो लेकिन ओनली ए हो या बी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे माइनस लेंगे, मतलब ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है और यहाँ से हमारे पास यहाँ से ए जा रहा है और यहाँ से हमारे पास, ठीक है, तो ए और बी आ रहा है। इस जगह पे हम लोग लूप ऐड करेंगे और सेम हम लोग जो है लूप यहाँ इस जगह पे हम लोग ले लेंगे ए, यहाँ पे इस जगह पे हम ले लेंगे लूप ऑफ बी। ऐसे क्या, और इन दोनों में हम लोग प्लस का साइन ऐड करेंगे। ये दोनों फाइनल स्टेट, लाइक ये यहाँ से माइनस ए यहाँ से जा रहा है ए और ए का स्टेरिक बाहर है और यहाँ से बी और बी का स्टेरिक, क्योंकि साथ में रेगुलर एक्सप्रेशन भी बताने का कहा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी बनेगी इस तरह से, ए का होल स्टेरिक एंड देन प्लस बी एंड बी का होल स्टेरिक, लाइक या फिर या तो यहाँ पे ए आएंगे या फिर बी से। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें कहा गया कि हमारे पास 4 स्टेट्स गिवन है, मतलब 4 टाइप्स गिवन है और इन हर टाइप में 2 स्टेट्स हैं। और हमसे कहा गया कि जैसे हम पहले करते होते थे रेगुलर एक्सप्रेशन में कि ए बी हमारे पास 2 वर्ड्स होते थे, तो उसको आप कंसिडर करके चलें और यहाँ पे बताएं कि जो 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं मतलब इनकी वर्किंग बेसिकली हो क्या रही है। तो हमने बताना है कि हर स्टेट में किस तरह से क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हैं और हमने 1 बाय 1 हर टाइप के बारे में बताना है। तो अगर हम टाइप 1 में देखें तो हमारे पास क्या है कि स्टेट 1 है। स्टेट 1 में हमारे पास ओनली 1 माइनस का साइन है विच इंडिकेट, लेकिन लास्ट हमारे पास जो सेकंड स्टेट है इसकी, इसमें हमारे पास कोई भी साइन नहीं है। क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास इनिशियल स्टेट तो है, तो स्टार्टिंग स्टेट है, लेकिन कहीं भी जाके वो कुछ भी वर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे पास प्लस का साइन कहीं भी नहीं है और प्लस साइन हमेशा हमारे पास इंडिकेट करता है कि आपके पास कुछ ना कुछ एक्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है तो मीन्स ये कि ये जो टाइप 1 है हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग कोई भी वर्ड कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देख देंगे कि नो स्ट्रिंग इज एक्सेप्टिंग बाय दिस टाइप, मतलब टाइप 1 जो है हमारे पास ये इसमें कोई भी स्ट्रिंग कोई भी वर्ड कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बिकॉज प्लस साइन ही नहीं है। प्लस साइन नहीं होगा तो आपके पास कोई भी वर्ड कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा। देन हमारे पास टाइप 2 है। टाइप 2 ये वाली है जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट है उसमें प्लस माइनस दोनों का साइन है, मीन्स ये कि ये हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट भी है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट भी है, लेकिन स्टेट 2 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मीन्स ये कि सम वर्ड्स को या सम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी हर चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से कोई एरो जा रहा है, यहाँ पे ए बी कुछ भी है, तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ से भी लूप आ रहा है तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगी। मीन्स ये कि हमारे पास ये सिर्फ सम वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगी, सम स्ट्रिंग को सबको नहीं करेगी। तो हम यहाँ पे यही चीज़ लिख देंगे कि हमारे पास एक्सेप्ट कर रही है जो है ये सम वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रही है, सबको नहीं कर रही। एक्सेप्टिंग सम वर्ड्स बाय स्टेट 1 ओनली, मतलब सम स्टेट 1 से ही सिर्फ कुछ वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रही है, बिकॉज सेकंड में तो कुछ भी नहीं है हमारे पास गिवन। सेम हमारे पास टाइप 3 है। टाइप 3 में हमारे पास माइनस साइन भी है, प्लस भी है और 2 स्टेट्स भी है, दोनों स्टेट्स में है। मीन्स ये हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है और ये हमारे पास फाइनल स्टेट है, मतलब प्लस साइन पे कुछ ना कुछ एक्सेप्ट जरूर होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लूप है, लूप के अंदर ए है, ये बी है, कुछ भी है, तो ये हमारे पास इस ए बी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो जस्ट यहाँ पे जो यहाँ से वर्ड एरो से पास होके इस स्टेट 2 पे आएगा, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे भी हम यही चीज़ देख सकते हैं कि ये सिर्फ सम वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगी, सम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी, सबको नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पे भी सेम हम यही चीज़ लिखेंगे कि एक्सेप्टिंग सम वर्ड्स ओनली, ठीक है। देन हमारे पास जो है इसकी आदत ही है 4 टाइप। 4 टाइप में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट है उसमें माइनस प्लस दोनों के मैंने, मतलब वो हमारे पास फाइनल स्टेट भी है, वो हमारे पास इनिशियल स्टेट भी है, एंड सेकंड में भी हमारे पास प्लस गिवन है। तो अगर यहाँ पे माइनस से प्लस यहाँ पे कुछ आएगा वो भी एक्सेप्ट होगा, और यहाँ से यहाँ पे लूप पे भी कुछ आएगा वो भी एक्सेप्ट होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितनी भी स्ट्रिंग है, जितने भी वर्ड्स हैं, सबको एक्सेप्ट करेगी। एवरी स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करेगी टाइप 4 जो है। तो हम यहाँ पे यही चीज़ लिख देते हैं कि हमारे पास जो ये टाइप 2 है वो एक्सेप्ट करेगी एवरी स्ट्रिंग को, जो भी इसमें स्ट्रिंग होगी, जहाँ से भी जो चीज़ पास हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है, वो हर ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज वो स्टेट में हमारे पास प्लस साइन है।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास गिवन है 2⁴ अगर हमारे पास हो तो 16 बनता है डैश 2, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप्स हैं और हर टाइप में 2 स्टेट्स हैं। तो अगर हम इसको 2⁴ करें तो हमारे पास 60 स्टेट्स ही बनते हैं, 60 पॉसिबल सॉल्यूशंस ही बनते हैं इसके। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर हमसे कहा गया कि आपने शो करना है 5, 8, 3, 2 डिफरेंट प्लांट ऑटोमेटा आपके पास बन सकते हैं। गिवन चीज़ क्या है जिससे हमने ये चीज़ शो करनी है, हमारे पास 3 स्टेट्स गिवन है एक्स वाई सी और अल्फ़ाबेट ए बी मीन्स हमारे पास स्टेट्स 3 हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था स्टेट 1, 2, 3। तो अल्फ़ाबेट हमारे पास ए बी है, तो हमने इससे शो करना है कि हमारे पास टोटल 5, 8, 3, 2 डिफरेंट प्लांट ऑटोमेटा बन सकते हैं। एक्स जो हमारे पास ऑलवेज स्टार्टिंग स्टेट रहेगी, मीन्स एक्स हमेशा इनिशियल स्टेट होगी। एक्स वाई जी यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में Q1, Q2, Q3 लिया था। यहाँ पे उन्होंने एक्स वाई जी हमें गिवन कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास हमें चीज़ें दो चाहिए। एक सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो हमारे पास गिवन है जो कि 3 है। तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होगी, क्योंकि 3 को अगर हम इनटू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली नंबर ऑफ इनपुट्स 6 हो जाएंगी। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें और हम यहाँ पे लें 2⁻³ लें, 2⁻³ लेंगे एक हम पे सेकेंड, वो हम लेंगे 3⁻6 लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2⁻³ अगर हम लें तो 2 2 2 4, 4 2 8 बनता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। और अगर हम 3⁻6 करें, 3⁻6 करें तो हमारे पास 729 आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 729 है हमारे पास। और अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है, 8 × 729। 729 से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखते हैं कि क्या आंसर है। सो यहाँ पे करते हैं हम 8 × 729, तो 5832 हमारे पास आंसर आ गया। देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड था, हमें अब लिख लेंगे 5832। ये हमारे पास टोटल हमारे पास FA बनते हैं यहाँ पे। तो ये इसका आंसर है। You can also get its notes by the link given in description. Thank you.